मिस्टर प्रवीण सालुंके, एक युवा और जोशीले लीडर मिस्टर प्रवीण सालुंके, जिन्होंने अपने अपलाइन मिस्टर संतोष दियोकर के साथ मिलकर डीएसएन महाराष्ट्र को एक नया आयाम दिया। मिस्टर प्रवीण सालुंके अपने गांवों से बहुत सारे सपने लेकर पुणे आए थे और एक मित्र के माध्यम से 2005 में उन्हें डीएसएन के बारे में पता चला। अपने सपने पूरे करने के लिए उन्होंने डीएसएन का सफर चालू किया और धीरे धीरे एक एक कर अपने सपनों को उन्होंने हकीकत में तब्दील किया। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर वो पीछे नहीं हटे और 2009 में इस नौजवान ने अपने पहला सपना 4 व्हीलर कार टाटा इंडिका खरीदा और इसी वर्ष उनका विवाह भी संपन्न हुआ। अपने सपनों को डीएसएन के माध्यम से पूरा करते हुए 2010 में उन्होंने वॉक्सवैगन वेंडो और 2012 में वॉक्सवैगन पसाट खरीदा। पुणे में एक घर इनका सपना था। उन्होंने अपन में इस सपनों को भी 2016 में 80 लाख का 2 BHK फ्लैट खरीद कर पूरा किया। सबको चौंकाते हुए 2017 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना मर्सिडीज बेंज खरीद कर अपनी टीम के लिए प्रेरणा बने। मिस्टर प्रवीण 2017 में ही पुणे के दूसरे और महाराष्ट्र के तीसरे क्राउन डायमंड बने। इनकी ये सफलता में इनकी पत्नी और परिवार ने बखूबी साथ दिया और हौसला बढ़ाया। डीएसएन के माध्यम से कई देशों में जाने का मौका भी इन्हें मिला। डीएसएन इंडिया और महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड ESIP अचीवर मिस्टर प्रवीण सालुंके को महाराष्ट्र रिकॉग्निशन नाइट 2018 के इस मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेरा अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सालुंके और स्वास्थ्य सलाहकार डीएक्सएन के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस कोच और ट्रेनर भी हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस डीएक्सएन के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम डीएक्सएन में आने से पहले मैंने मेरे खुद के लिए एक ऑपरेशन भी किया था। ऑपरेशन, हाँ दोस्तों, एक शस्त्रक्रिया हुई थी मेरी, और वो थी पंक्चर की शस्त्रक्रिया। एक क्रेन प्रोसेस नाम का कंपनी था, उस कंपनी में जॉब किया करता था। वहाँ पर फॉस्फेटिंग वर्क यानी 7 टैंक का प्रोसेस होता था, और वो केमिकल का जो पूरी तरीके से स्टीम आता था, बहुत डेंजरस स्टीम था, और कंटिन्यू 4 महीने वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली वो फॉस्फेटिंग वर्क कर रहा था। तो वो केमिकल की जो स्टीम होती है, वाफ होती है, वो पूरी तरीके से मेरे यहाँ तक जाकर पूरा सर्दी बन चुका था, और कफ के कारण चक्कर आना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। उस समय पर मुझे डीएक्सएन पता ही नहीं था, लेकिन उस समय पर मुझे एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, और ऑपरेशन था, यहाँ से एक सीरीज डाली थी निडल, और फिर पूरा का पूरा ये जो कैविटीज होती है यहाँ तक पूरा कफ जमा हो चुका था, जिसके कारण चक्कर आ रहे थे और माइग्रेन और सरदर्द बहुत ज़बरदस्त होता था। तो उस पंक्चर की शस्त्रक्रिया ने पूरा गंदगी यानी पूरा कचरा, पूरा म्यूकस, कफ, वो सारा का सारा वो एक साइड से डॉक्टर से वो पंप मारते थे, गर्म पानी अंदर जाता था और दूसरे से वो सारा कचरा निकल कर आता था। दोस्तों, उस समय पर डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है वो भी मुझे पता नहीं था, लेकिन जिस दिन मैंने डीएक्सएन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी सुनी और पहली बार इस गैनोडर्म हर्ब को मैंने देखा, एक प्रेजेंटेशन में हमारे अपलाइन संतोष जी देवकर, डॉक्टर प्रकाश प्रभु, इन्होंने जब इनके बारे में जानकारी दी थी, और इस सबसे पहले मैं इस गैनोडर्म हर्ब के बारे में जानकारी देख रहा था, तो पता चला कि ये कचरा जब शरीर में रहता है तो बीमारी पैदा करता है, और वही हुआ था मेरे साथ। और उसके पश्चात जब मैंने इससे बने हुए प्रोडक्ट को खाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जितनी भी एलर्जी मेरी थी, फ्रेंड्स, उस समय पर भी मुझे बहुत ज़बरदस्त एलर्जी बनती थी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हम पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के बाद शुरू हुई थी एलर्जी, और एलर्जी ऐसी थी कि जहाँ पे भी जाओ वहाँ पर थोड़ा सा भी कचरा यानी पोल्यूशन के वातावरण में जाओ, या गाड़ी चलाओ, या फिर किधर भी जाओ, बाइक से जाता था मैं पूना सिटी में, तो पोल्यूशन के कारण तुरंत सर्दी, और कम से कम 3-3 हफ्ता वो सर्दी खत्म ही नहीं होती थी, बहुत तकलीफ होती थी, और फिर इस कारण से मैं बहुत परेशान था। बिकॉज ऑफ दिस डीएक्सएन प्रोडक्ट मुझे यह बदलाव मेरे जीवन में आया कि आज मैं पिछले 16 साल से डीएक्सएन उत्पाद सेवन कर रहा हूँ, और आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। पहले जैसे दिखता था उससे भी आज भी और जवान दिखने लगा हूँ, बिकॉज ऑफ द डीएक्सएन एंटी एजिंग प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट। और यहाँ पर मैं खुद आज आपको
ये डीएक्सएन के प्रोडक्ट खुद खाकर भी दिखाऊंगा। ये प्रिवेंशन के लिए भी है और सारी उम्र भी खा सकते हैं, बीमार हो या ना भी हो सभी के लिए। जो लोग चाहते हैं कि अंदर से गंदगी शरीर में ना बने, किसी भी तरह का कचरा शरीर में रहने से रोग बनते हैं, रोग निर्माण के कारण बनते हैं, तो उन कारणों को शरीर से बाहर निकाल फेंके और स्वस्थ जीवन जिए। इसके लिए आज ये गैनोडर्मा देखिए मेरे सामने आपके आरजीजीएल कैप्सूल स्पाइरुलिना मैं खुद खा के दिखाऊंगा और इसको आप भी अपनी खुद की प्रिवेंशन के लिए जरूर खा सकते हैं। कितना खाना है? मिनिमम खाना है 1 आरजी, 1 जीएल और 4 स्पिरुलिना, 114 एटलीस्ट मिनिमम खाना ही चाहिए। लेकिन मैं आपका डर खत्म करने के लिए मैं खुद 5 आरजी, 5 जीएल और 10 स्पाइरुलिना खा के दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, टोटल 5 5 10, इसका मतलब होता है 10 और 10 20 कैप्सूल मैं आपके सामने अभी खा के दिखाऊंगा। और फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि डीएक्सएन के जैसा उत्पाद बनाने वाला कंपनी मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है। इस इंडस्ट्री में अगर सही में स्वास्थ्य अच्छा रखना है, सही में अच्छी हेल्थ पाना चाहते हो, तो डीएक्सएन के साथ आगे बढ़ो। जिसने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है ना, उनके साथ बैठकर अच्छे से समझ लीजिए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन अप कर इसके साथ आगे बढ़िए। ये देखिए मैं आपके सामने अभी मैं आरजीजीएल सबसे पहले निकाल रहा हूं यहां से। तो आरजी मेरे हाथ में आ रही है 5, ज्यादा आ रही है, ज्यादा भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। अभी ये मेरे हाथ में देखिए 5 आरजी है, आप गिन भी सकते हैं 5 आरजी, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5। और फिर जीएल भी साथ में ही लेते हैं इसके, 5 आरजी फिर 5 जीएल। यस, ये देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 आरजी 5 जीएल, 5 आरजी 5 जीएल, यानी टोटल है 10। किसी ने सच ही कहा है, इलाज से परहेज बेहतर है। आने वाले समय में कैंसर बनने के बाद सोचने से अच्छा, हृदय रोग आने के बाद सोचने से अच्छा है क्यों ना अभी से स्वास्थ्य को और शरीर की सफाई करने वाले बॉडी सर्विसिंग के उत्पादों को अभी से खाना शुरू कर दीजिए। देखिए अभी मेरे हाथ में कितना कैप्सूल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पाइरुलिना है। टोटल कितना स्पाइरुलिना है? 12। देखा फ्रेंड्स, टोटल मैंने 12 स्पाइरुलिना, 5 आरजी और 5 जीएल यानी 10 कैप्सूल गैनोडर्मा, तो टोटल मैंने खाया 22 कैप्सूल। सोचिए अगर 22 शुगर का दवाई कोई खा लेता तो, 22 अगर डायबिटीज की दवा कोई खा लेता तो शुगर 0 हो सकता है, डाउन हो जाएगा, पूरा कोमा में चला जाएगा। सोचिए अगर 22 ब्लड प्रेशर का दवाई खाएगा तो, गलती से भी मत खाना। 22 अगर ब्लड प्रेशर का दवाई खाएगा तो हमारे अंदर जो खून की नसें होती है वो फट जाएगी और तुरंत पैरालाइज या स्ट्रोक बनकर कोमा में भी जा सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बहुत डेंजर अवस्था हो सकती है और हो सकता है कि जान भी चली जाए। तो एक ही कैप्सूल अगर डॉक्टर बोलता है कि दवा देते हैं तो दवा एक ही कैप्सूल खाते हैं। क्रोसिन भी अगर 12 या 20 कैप्सूल खाए तो लीवर पूरा डैमेज हो सकता है, लीवर फेल्यूर। बट ये दवाई है और ये फूड है, इतना फर्क तो समझ में आया होगा। फूड का मतलब होता है कि कितना भी खाओ, नेचुरल ऑर्गेनिक होता है, जो शरीर में जाने के पश्चात जितना शरीर को जरूरत है वो इस्तेमाल कर लेगा और बाकी सारा शरीर से बाहर अपने आप हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकाल देगा। और वैसे तो ये प्रिवेंशन के लिए है, तो हम कम से कम 114 तो खाएं। मैंने आपको खा के दिखाया 5 आरजी 5 जीएल 12 स्पाइरुलिना, लेकिन मिनिमम 1 आरजी 1 जीएल और 4 स्पाइरुलिना सुबह, दोपहर और शाम, कम से कम इतना तो खाना शुरू कर दीजिए। और माइक्रो स्कैनिंग, फ्रेंड्स मैं आने वाले समय में माइक्रो स्कैनिंग पर भी आपसे बात करने वाला हूं। मेरे हर दिन 1 अप्रैल के पश्चात आप इस यूट्यूब चैनल में कंटिन्यूअसली इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर इसका बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए, ताकि कंटिन्यू जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। और माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट के हम 30 डेज का प्रोग्राम आपके लिए शुरू करना चाहते हैं। हर दिन एक वीडियो आपको मिलेगा पर डे,
कभी भी आ सकता है आपके मोबाइल पर, इसीलिए बेल आइकॉन को क्लिक करिए। जैसे ही वीडियो यहाँ से हम पब्लिश करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर एक घंटी बजेगी और नोटिफिकेशन आता है ना, ऊपर से आप स्क्रॉल करते हो तो नोटिफिकेशन के अंदर आपको वो वीडियो प्ले हो जाएगी तुरंत। तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकॉन भी क्लिक करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस एजुकेशन की सिस्टम को, एजुकेशन की इस प्रणाली को हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग इस स्वास्थ्य क्रांति में सक्सेसफुल बन जाइए, सफल बन जाइए और आने वाले समय में लोगों के लिए एक बढ़िया उदाहरण बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।